त्रेता युग के दिनों में एक बार माता सीता अपने कक्ष में बड़ी उदास बैठी थी। प्रभु श्री राम ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो प्रेम से पूछ बैठे, सीते, आज आप इतनी विषाद भरी क्यों बैठी हैं? माता सीता ने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, मैं रोज प्रेम से भोजन बनाती हूँ, ब्राह्मणों को आदर से भोजन भी कराती हूँ, पर लगता है कोई भी ब्राह्मण ठीक से तृप्त होकर भोजन नहीं करता। उनकी थाली अधूरी देखकर मेरा मन दुखी हो जाता है। कोई ऐसा ब्राह्मण लाइए जो भर पेट भोजन करे, तभी मेरा हृदय तृप्त होगा। श्री राम मुस्काए, सीते, सोचना कहीं ऐसा ना हो कि जो ब्राह्मण आए वह इतना खाए कि आप ही थक जाएं। माता सीता ने दृढ़ भाव से कहा, प्रभु, एक ब्राह्मण कितना ही खा लेगा? मैं 12,000 ब्राह्मणों को भोजन करा सकती हूँ, यह भी कोई बात हुई? राम जी ने मन ही मन सोचा, लगता है सीता जी के हृदय में हल्का सा गर्व आ गया है और यह गर्व उनका कल्याण नहीं करेगा। अब इसका निवारण करना तो बहुत आवश्यक था। उन्होंने मन में संकल्प करके प्रभु राम ने ध्यान लगाया और महाशक्तिशाली अगस्त्य मुनि का आवाहन किया। वही अगस्त ऋषि जिन्होंने मात्र 3 अंजलियों में पूरा समुद्र पी लिया था। प्रभु की इच्छा पाकर ऋषिवर अगले ही दिन अयोध्या पहुंच गए। माता सीता ने श्रद्धा से चरण छुए। प्रभु राम ने आग्रह किया, ऋषिवर, बिना भोजन किए आप कहीं नहीं जाएंगे? ऋषि मुस्कुराए, भोजन की इच्छा तो नहीं है, पर थोड़ा बहुत चख लेंगे। माता सीता अत्यंत प्रसन्न हो गई। माता सीता स्वयं रसोई में उतरी और दिव्य सुगंध से भरा भोजन तैयार किया। 56 भोग स्वर्ण थाली में परोसे गए। ऋषिवर को सम्मान से आसन दिया गया। अगस्त्य मुनि ने श्री राम की ओर देखा। दोनों की आंखों में अर्थपूर्ण संवाद हुआ और फिर ऋषि जी की थाली की ओर देखते हुए हल्का सा मुस्काए। सीता माता ने घबराकर पूछा, ऋषिवर, क्या कोई भूल हो गई है? ऋषिवर बोले, देवी, यदि भोजन कराना है तो पूरा कराइए, भला इतना सा अन्न किसी का पेट कैसे भर सकता है? सीता माता मुस्काई, आप आरंभ तो कीजिए, मैं और बनाती हूँ। सुबह के 11 बजे ऋषिवर ने भोजन आरंभ किया और देखते देखते सांझ के 6 बज गए, मगर अगस्त्य ऋषि बिना रुके खाते ही जा रहे थे। अयोध्या के सैनिक तक आश्चर्य में पड़ गए। सीता ने फिर पूछा, ऋषिवर, और परोसूं? वे बोले, देवी, यह तो मैंने बस चखा है, भोजन तो मैं अब करूंगा। यह सुनकर माता सीता शांत तो रही, पर भीतर चिंता का सागर उठने लगा। वे भीतर गई और गणेश जी की दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि को स्मरण किया। देवियां तुरंत उपस्थित हुई। सीता जी ने बताया, ऋषिवर भोजन कर रहे हैं, पर उनका पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा। चाहे दिन बीत जाएं या साल, वे भूखे नहीं उठेंगे। रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाना शुरू किया, पर अगस्त्य मुनि की भूख तो मानो उसका तो कोई अंत ही नहीं था। 6 दिन 7 रातें बीत गई, फिर भी एक डकार तक नहीं आई। तब गणेश जी स्वयं आए और बोले, अब मैं भोजन बनाता हूँ, देखता हूँ इनका पेट कैसे नहीं भरता, क्या ये मुझसे भी बड़े पेटू हैं? पर गणेश जी भी असफल होते हुए नजर आ रहे थे। ऐसा करते करते 21 दिन बीत गए। अयोध्या के भंडार भी खाली होने लगे थे। देवियां भी थक गई थी, पर अगस्त्य ऋषि शांत भाव से भोजन कर रहे थे। माता सीता ने चिंतित होकर सोचा, अब कुछ और उपाय करना होगा। उन्होंने त्रिदेवियों, माता लक्ष्मी, माता पार्वती और माता सरस्वती का आवाहन किया। तीनों देवियां भी भोजन बनाने में लग गई। अयोध्या की सभी स्त्रियां उनकी सहायता में जुट गई, पर ऋषि जी का पेट तो जैसे ब्रह्मांड बन गया था, अगाध, अतृप्त, असीम। 29वें दिन प्रभु राम आए और देखा कि पूरा राजमहल व्याकुल है। उन्होंने सीता माता से पूछा, अब क्या चिंता है? सीता माता ने आंखें झुकाकर कहा, प्रभु, ऋषिवर का पेट ही नहीं भर रहा। आज 29 दिन हो गए। राम मुस्कुराए, एक सौम्य करुण मुस्कान, सीते, आप ही तो कहती थी कि एक ऐसा ब्राह्मण आए जो भरपेट भोजन करे। आज आपका ही वाक्य सिद्ध हो रहा है। माता सीता लज्जा से भर उठी, प्रभु, मुझसे भूल हो गई, आगे ऐसा वचन कभी नहीं दूंगी, पर कृपा पूर्वक कुछ कीजिए जिससे ब्राह्मण का पेट भरे। तभी श्री राम ने अगस्त मुनि के सम्मुख आकर कहा, ऋषिवर, अब पर्याप्त हुआ। उसी क्षण अगस्त ऋषि को पहली बार डकार आई और वे बोले, देवी सीते, अब आधा भोजन हो गया है, अब जल दीजिए।
सीता माता घबरा गई। वो तो ये जानती ही नहीं थी श्री राम और अगस्त्य मुनि की आंखों में जो बात हुई थी कि ऋषिवर अब पर्याप्त हुआ, उसके पीछे क्या राज है। सीता माता घबरा गई और सोचने लगी, अभी आधा ही भोजन हुआ है तो पूरा होने में कितने युग लगेंगे। उन्होंने ऋषिवर से कहा, ऋषिवर, आपके लिए जल की व्यवस्था तो हमारे पास नहीं है, क्योंकि इतना पर्याप्त जल हम कहाँ से लाएंगे। तब श्री राम ने दिव्य मुस्कान के साथ कहा, जल की चिंता ना करें। जब द्वापर युग में मैं कृष्ण रूप में अवतरित होऊंगा, तब इंद्र के क्रोध से एक दिन ऐसी प्रचंड वर्षा होगी कि आपके जल की व्यवस्था वहीं से हो जाएगी। तब हम आपका आवाहन करेंगे और आप आकर सारा जल ग्रहण कर लेना। अगस्त ऋषि बोले, जैसी प्रभु की इच्छा। और यहीं से उस दिव्य संकल्प की नींव पड़ी जो आगे चलकर गोवर्धन लीला का कारण बना। माता सीता का अहंकार उसी क्षण मिट गया। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, अब समझ आया कि भोजन बनाना आसान है, पर किसी का पेट भरना ईश्वर कृपा के बिना असंभव है। श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, सीते, यही तो शिक्षा थी, सेवा में भाव प्रमुख है, सामर्थ्य नहीं। और इस प्रकार यह अद्भुत प्रसंग त्रेता युग में घटित हुआ, जिसका प्रभाव द्वापर तक फैला। दिखता हुआ कि अहंकार चाहे कितना सूक्ष्म क्यों ना हो, पर प्रभु उसे प्रेम और लीला से ही दूर करते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है, तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कॉमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।